कल लोकसभा में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बिल पेश करेंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए हो रही है तैयारी। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा। सत्ता पक्ष की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा की शुरुआत की। वित्त मंत्री बोली, कांग्रेस ने संविधान को बदला, एक परिवार को बचाने के लिए संशोधन हुए। कांग्रेस ने इंदिरा पर सवाल उठाने वाली फिल्म बैन की थी। राज्यसभा में बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, बीजेपी संविधान का अलग अर्थ निकालती है। नफरती लोग अब हमें संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। खड़गे बोले, संघ के नेताओं ने संविधान का विरोध किया था, ये देश संविधान के मुताबिक चलेगा। राज्यसभा में खड़गे बोले, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजाद कराया, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को बचाए सरकार। खड़गे बोले, संविधान सत्ता का नैतिक मार्गदर्शक, ये हर व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। खड़गे बोले, सत्ता पक्ष की सोच संविधान के खिलाफ, ये लोग बस नेहरू को गाली देते हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी, नेहरू से जुड़े डॉक्यूमेंट्स लौटाने को कहा। इससे पहले सोनिया गांधी को भी लिखी जा चुकी है चिट्ठी। दस्तावेजों में एडविना जेपी आइंस्टाइन को लिखी चिट्ठियां भी शामिल। 2008 में सोनिया ने म्यूजियम से मंगवाए थे। बीजेपी बोली, नेहरू जी के पत्र क्यों छिपा रही है कांग्रेस? सोनिया गांधी ने ये चिट्ठियां क्यों मंगवाई थी? नेहरू जी की ये पत्र किसी की निजी संपत्ति नहीं। फिलिस्तीन के समर्थन में आई प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर पहुंची। प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन वाले बैग पर घमासान। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के बैग पर उठाए सवाल। कहा, मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण के लिए फिलिस्तीन वाला बैग लेकर आई प्रियंका। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बांग्लादेश का मुद्दा उठाया। बोली, सरकार अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए और उनसे बातचीत करे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को मानहानि का नोटिस भेजा। आप नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर कोर्ट ने दिया नोटिस। श्रीलंका ने राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के भारत दौरे पर। राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत। राजघाट पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। एनएस से अजीत डोभाल चीन दौरे पर जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक विशेष प्रतिनिधि वार्ता के लिए जल्द ही चीन जा सकते हैं डोभाल। संभल मुद्दे पर विधानसभा में विपक्ष पर गरजे सीएम योगी। कहा, माहौल खराब करने वाले बचेंगे नहीं, हमारी सरकार किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेगी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर किया कटाक्ष। बोले, हिंसा पर घड़ियाली आंसू बहाने वालों ने संभल पर कभी एक शब्द नहीं कहा। संभल पर सीएम योगी का बयान। बोले, संभल में देसी और विदेशी मुसलमानों के बीच लड़ाई, सच को ज्यादा देर नहीं छिपाया जा सकता। संभल मुद्दे पर विधानसभा में बोले सीएम योगी। कहा, सत्य को ज्यादा देर तक नहीं छिपाया जा सकता। सीएम योगी बोले, श्रीराम का नारा उत्तेजक नहीं, श्रद्धा का नारा है। जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक नहीं। योगी ने कहा, हम ना बटेंगे ना कटेंगे, सपा की बांटने और कटवाने वाली नीति। शोभा यात्रा को लेकर बोले, मस्जिद के सामने शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती, सड़क सार्वजनिक होती है। यूपी विधानसभा में संभल मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा। सपा विधायकों ने काटा जमकर बवाल। वेल तक पहुंचे विधायक। यूपी विधानसभा के बाहर भी सपा विधायकों ने किया हंगामा। संभल मुद्दे को लेकर किया प्रदर्शन। यूपी विधानसभा के बाहर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। शीतकालीन सत्र को लेकर पुलिस ने की है सुरक्षा व्यवस्था। संभल में कुएं की खुदाई के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति मिली। अब तक कुल 3 मूर्तियां मिल चुकी हैं। संभल में शिव मंदिर के सामने वाला घर तोड़ा गया। मंदिर के सामने बना था नया घर। संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी। प्रशासन ने दुकानों के अवैध चबूतरों पर चलाया बुलडोजर। अब तक 15 फीट से ज्यादा कुएं की खुदाई हुई। तकरीबन 30 फीट तक खुदाई की जानी है। मंदिर और कुएं की कार्बन डेंटिंग भी होगी। संभल के डीएम ने एएसआई को लिखी चिट्ठी। संभल शिव मंदिर में दूसरे दिन भी पूजा हुई। सोमवार को जलाभिषेक करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। मंदिर पर प्राचीन महादेव मंदिर लिखा गया। मंदिर परिसर में मिले कुएं की खुदाई जारी। संभल में बिजली चोरों के खिलाफ प्रशासन का नॉन स्टॉप एक्शन। बिजली चोरी के मामले में 3 महीने में 1250 एफआईआर दर्ज। 5 करोड़ 20 लाख का वसूला गया जुर्माना। हरियाणा के अंबाला में किसान संगठनों का ट्रैक्टर मार्च। पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों में जिला और तहसील स्तर पर ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन। जिला और तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं प्रदर्शनकारी किसान। 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोकेंगे किसान। किसान नेता सरवन पंडेर की पंजाब की जनता से अपील। 18 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ट्रेनों के परिचालन को रोकें। कड़ाके की ठंड के बीच खनौरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। सुबह सुबह अलाव से हाथ तापते दिखे किसान। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अड़े किसान। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस का प्रोटेस्ट।
ट्रैक्टर रैली के जरिए प्रदर्शन। खाद और फसलों के दाम को लेकर सरकार पर बोला हमला, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई सीनियर नेता प्रदर्शन में मौजूद। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, नागपुर में विधानसभा के बाहर ईवीएम को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। गांधी परिवार को लेकर बोले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, कहा विडंबना है कि गांधी परिवार ने ही मेरा राजनीतिक करियर बनाया और उन्होंने ही खत्म भी किया। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के माई बहन मान योजना की घोषणा पर कहा, उन्हें पता है कि वे सत्ता में नहीं आने वाले, इसीलिए जो चाहे घोषणा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का बयान, बोले महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितना काम एनडीए की सरकार और मुख्यमंत्री ने किया है उतना किसी और ने नहीं किया। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन, 73 साल की उम्र में ली आखिरी सांस, 2023 में मिला था पद्म विभूषण सम्मान। सोमवार सुबह जाकिर हुसैन के परिवार ने मौत की पुष्टि की। फेफड़ों से जुड़ी बीमारी से पीड़ित थे हुसैन। 2 हफ्ते से सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में चल रहा था इलाज। जाकिर को संगीत की दुनिया में मिल चुके हैं कई पुरस्कार। एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले इकलौते भारतीय हैं जाकिर। जाकिर हुसैन के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, वे हमेशा से सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में याद किए जाएंगे। परिवार और संगीत समुदाय के प्रति संवेदनाएं। जाकिर हुसैन के निधन पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, जाकिर साहब आप गए नहीं हैं, आप हर उस थाप में जीवित हैं जो संगीत प्रेमी के दिल को छूती है। जाकिर हुसैन के निधन पर संजय राउत ने जताया दुख, बोले उनका जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति। कोलकाता में विजय दिवस समारोह, राज्यपाल सीवी आनंद बोस समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख हुए शामिल। विजय दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के फोर्ट विलियम में विजय स्मारक पर दी शहीदों को श्रद्धांजलि, सेना ने की हेलीकॉप्टरों से फूलों की वर्षा। विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ट्वीट, युद्ध में शहीद हुए बहादुर सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। देश भर में आज मनाया जा रहा है विजय दिवस, पीएम मोदी ने ट्वीट कर शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। विजय दिवस के मौके पर नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। विजय दिवस के मौके पर देहरादून में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, सीएम धामी ने शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की। मुंबई के कोलाबा सैन्य स्टेशन में विजय दिवस के अवसर पर सेना ने पुष्पांजलि अर्पित की, शहीद स्मारक पर शहीदों को किया नमन। विजय दिवस के मौके पर चेन्नई में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, सेना के अधिकारियों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। बांग्लादेश के ढाका में मनाया गया विजय दिवस, सेना ने तोप चलाकर मनाया जश्न। अगरतला के सिपाही जाला इलाके में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अपना काफिला रुकवाकर सड़क हादसे में घायल शख्स की मदद की, गाड़ी से भिजवाया अस्पताल। जयपुर के सेंटर्स पार्क में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम भजनलाल शर्मा, लोगों से भी की बातचीत। बीपीएससी ने बापू परीक्षा पर हुए एग्जाम को किया रद्द, दोबारा परीक्षा के लिए नई तारीख जल्द होगी जारी। 13 दिसंबर को परीक्षा के दौरान पटना में हुआ था जबरदस्त हंगामा। यूपी के अलीगढ़ में मीट फैक्ट्री में गैस रिसाव, हादसे में 5 लोग बेहोश, अस्पताल में इलाज जारी। जयपुर में होटल और बजरी कारोबारी का लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने दी धमकी, कॉल पर 5 करोड़ रुपए की मांगी फिरौती, यूनाइटेड किंगडम के नंबरों से किया था कॉल। व्यापारी ने साइबर थाने में दर्ज कराया मुकदमा, फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर हुई खराब, दिल्ली एनसीआर में फिर ग्रेप 3 लगाया गया, राजधानी में आज AQI 300 पार। दिल्ली में कपकपाती ठंड के बीच रैन बसेरे में शरण ले रहे हैं जरूरतमंद लोग, प्रशासन ने किए हैं सभी जरूरी इंतजाम। दिल्ली के कई हिस्सों में छाई धुंध की परत, शीतलहर के चलते बड़ी ठंड। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। यूपी के प्रयागराज में शीतलहर के चलते तापमान में गिरावट, ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। यूपी के मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड, आसमान में छाया घना कोहरा, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। हरियाणा के करनाल में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी भी हुई बेहद कम। राजस्थान के अजमेर में तापमान में भारी गिरावट से बड़ी ठंड, गाड़ियों के ऊपर बर्फ की परत जमी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश के बाद जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, तापमान में भारी गिरावट, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। अयोध्या के बड़ी देवकाली देवी मंदिर में हुई विशेष आरती, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन गिरावट के साथ शेयर बाजार बंद हुआ, सेंसेक्स करीब 385 और निफ्टी 100 अंक लुढ़का। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 8 पैसे गिरा, $1 की कीमत 84 रुपए 88 पैसे हुई।